नव्या और यश की शादी को 3 महीने हुए थे। शादी भले ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन जिंदगी की असल परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। नव्या दिल्ली से थी और यश लखनऊ से। दोनों की परवरिश और सोच में थोड़ा फर्क था। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, नए कपड़े, रिश्तेदारों की बधाइयां, घूमना फिरना। लेकिन जब रोज की जिंदगी शुरू हुई तो छोटी छोटी बातें भी टकराव का कारण बनने लगीं। एक दिन की बात है। यश ऑफिस से थका हारा घर लौटा। नव्या पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रही थी। वह चाहती थी कि यश आते ही उससे थोड़ी देर बातें करे, उसका हाल पूछे। लेकिन यश सीधे टीवी के सामने बैठ गया। नव्या ने धीरे से कहा, आपको पता है, आज मैंने पहली बार अकेले सब्जी खरीदी। लेकिन आप तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। यश झुंझलाकर बोला, नव्या प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूं। हर बार तुम्हारे दिन की रिपोर्ट सुनने का टाइम नहीं होता। ये सुनते ही नव्या का दिल टूट गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई और खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रात को यश ने देखा कि नव्या कुछ बोल नहीं रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोला, नव्या माफ करना। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें मेरी बातों की नहीं, मेरी परवाह की जरूरत थी। नव्या ने भी मुस्कुराकर कहा, और मुझे भी समझना चाहिए कि थकावट के बाद हर किसी को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। दोनों की आंखों में एक नई समझदारी की चमक थी। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि चाहे जितनी भी थकावट हो, एक दूसरे को समझना कभी नहीं छोड़ेंगे। सीखा, शादी सिर्फ प्यार नहीं, समझ, सब्र और साथ में बढ़ने का नाम है। रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं, अगर समय रहते उन्हें सुलझाया ना जाए।